नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों 3 दिनों से आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट लूसेंट का रुक गया था। मेरे को बहुत मतलब देखा जाए तो ज़रूरी काम आ गया था। सभी को पता है खिचड़ी का समय चल रहा है, त्यौहार है आपका मकर संक्रांति का, तो इधर उधर आना जाना पड़ जाता है। इसकी वजह से आपको पता ही होगा, तो 2-3 दिनों से आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मैं फ्री हो गया हूँ। अब आपका रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा। आज का जो लूसेंट का प्रैक्टिस सेट ये सेट नंबर 5 है, ठीक है। और उसके बाद जो ये पेज नंबर है 50 से 65 तक है। इसमें आपको मैं कोशिश करूंगा कम से कम आपका 30 दिन में जो आपका लूसेंट का बुक है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और हाँ, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का जो देखा जाए एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शाम को भी आपका एक बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप सभी लोग का जो स्कोर है वो बेहतर हो पाए, ठीक है। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बेहतर होगा। थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर होता चला जाएगा। और करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा, ताकि आपका जो 20 से 25 प्रश्न आपका करंट अफेयर का आता है उससे भी आपका अच्छा खासा स्कोर हो पाए। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा। आंसर हो जाएगा आर्य समाज। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपका राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तो सभी को पता ही होगा, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला प्रश्न कहता है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखने में बेहतर हो पाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, बताइएगा। देखिए आपका ऑप्शन बी हो जाता है। यही आपका शारदा सदन महात्मा गांधी जी का नहीं है। बाकी देखा जाए तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले, उसके बाद इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष और शारदा सदन रमाबाई बाई। तो इस तरीके से आपका मतलब देखा जाए तो शारदा सदन जो महात्मा गांधी का नहीं है, ये शारदा सदन देखा जाए तो रमाबाई का है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए। पहला पॉइंट कहता है कि होम रूल लीग एक राजनीतिक दल था। दूसरा पॉइंट कहता है कि एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया है। तो आगे देख लेते हैं पॉइंट क्या कहता है। और तीसरा पॉइंट कहता है कि इंग्लैंड के तर्ज पर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा। 5 नंबर का उत्तर आपका बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन है, सही है, ठीक है। देखिए आयरलैंड की तर्ज पर एनी बेसेंट और तिलक ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना मूलतः किस भाषा में की थी। मूलतः किस भाषा में की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 नंबर का। 6 नंबर का उत्तर देखा जाए तो आपका हिंदी हो जाएगा, जो कि आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी, बताइए। निम्न में से कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन इनमें से देखा जाए तो सबसे पहले घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 8वें का ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, याद रखिएगा। मैकडोनाल्ड आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही लिखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 9वें का देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि पहला अधिवेशन में अध्यक्षता किसका हुआ था। ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जो कि आपका यहाँ पे उत्तर ए हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ये आपका सरदार की उपाधि प्राप्त किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत संघ की स्थापना किसने की थी? भारत संघ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका देखा जाए तो आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, यानी कहता है 1930 का शारदा एक्ट द्वारा विवाह के लिए लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था। कितना वर्ष? तो न्यूनतम आयु देखा जाए तो इसका उत्तर आपका 14 से 18 के बीच में आपका यहाँ पे देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिशुवध प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो इरविन हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के द्वारा ये आपका प्रबंधित किया गया था। ए उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा राजगीर में। याद रखिएगा, राजगीर उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बताइए। सभी ने आंसर अब तक कर ही दिया होगा, बंगाल गजट। ठीक है, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध। याद रखिएगा, चंदेरी का युद्ध आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका पुर्तगाली द्वारा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आयोग कर्जन से संबंधित नहीं है? कर्जन से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटलर समिति। बटलर समिति देखा जाए तो आपका इरविन द्वारा किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रफरिन। याद रखिएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। दूसरा पॉइंट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले था। तीसरा पॉइंट कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम युवा अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। तो इस तरीके से आंसर आपका देखा जाए तो 21 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। 1 और 2 का मतलब आपका 1 और 2 सही है, तीसरा पॉइंट गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ था? तो मेरे हिसाब से तो कलकत्ता ही लग रहा है। देखते हैं आंसर क्या है। तो हाँ, ऑप्शन आपका बी ही है।
कलकत्ता में सबसे ज़्यादा आपका अधिवेशन हुआ था और ये अधिवेशन कुल देखा जाए तो 10 अधिवेशन यहाँ पे हुआ था आपका कलकत्ता, याद रखिएगा कलकत्ता में सबसे ज़्यादा अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा? तो आंसर आपका 23 का देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इस तरीके से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा, गलत मत करिएगा। थोड़ा सा समय ले लीजिए, कोशिश कीजिए सही करने का। तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो सभी को पता ही है आपका कौन सा मिलान गलत है। तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, जो कि गलत है। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार किया गया था। तो इस तरीके से दोनों का पॉइंट आपको क्लियर करा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? क्या था? मूल शंकर, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पे बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 27 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं 28 नंबर कहता है मुंबई INS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो आंसर आपका 28 का देखा जाए तो 1946 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 1946 हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इटली से। याद रखिएगा इटली आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? चलिए बताइए। तो सही आंसर आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? तो आंसर आपका हो जाएगा 1773। याद रखिएगा ए उत्तर हो जाएगा 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की प्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन आप आगे भी देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इसका और अभी ऑप्शन है। तो 32 का उत्तर आपका 1789 हो जाएगा, यानी 7 एक सेकेंड, ऑप्शन आपका बी ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1700 में। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है। नेपोलियन ने किसे बोनियो का देश कहा था? सॉरी, बनियों का देश कहा था। बनियों का देश क्या कहा था नेपोलियन ने किसे? तो ये तो आपको पता ही होगा, अपने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड को ही नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ पे 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? तो आंसर आपका 35 का देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था?
तो सही आंसर देखा जाए तो 36 का उत्तर आपका विस्टर्न चर्चिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाता है सभी लोगों का। अगला है कि निम्न में से किसका पुराना नाम कस्तूरी यानी कस्तूतनिया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इस्तांबुल। इस्तांबुल आपका उत्तर यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर आपका रास बिहारी बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन आपका महात्मा गांधी है। ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं और ये भी आपका ऑप्शन है। तो 39 का ऑप्शन देखा जाए तो आपका अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है। किसे जाता है बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए 40 का तो आपका उत्तर सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 40 ही क्वेश्चन आज ले लिया गया था। ठीक है, समय नहीं मिल पाया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया था इसकी वजह से। ठीक है, समझिएगा कल से आपका टेस्ट डेली मतलब आज ही से आपका टेस्ट डेली बेस पे कंटिन्यू हो जाएगा। अब आप बताइए कि 40 में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आप अपना राय दीजिए और बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट कोशिश करेंगे आएगा, प्लस आपका करंट अफेयर भी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।